ना कास्ट, ना जाति, ना जेंडर, ना रीजन, ना रंग, कुछ नहीं। इंडिया में सबसे पहले क्या पूछेंगे? कास्ट। किसी को क्या पता था कि इसने जो आज ये कॉन्सेप्ट दिया है ये किसी दिन एक हकीकत में बदल जाएगा और पाकिस्तान एक नेशन बन जाएगा और बना, मुसलमानों का देश बना। और कितना शानदार, हर मुसलमान के पास मर्सिडीज है वहां। सिगमंड फ्रॉइड, अल्बर्ट आइंस्टीन, कार्ल मार्क्स, ये सब ज्यूज है। अगले शताब्दी की जो 20वीं शताब्दी की एनर्जी वो है ऑयल। है कहाँ? बोले अरब वर्ल्ड में। तब यहूदियों ने कहा यार अरब हुए हैं, हमारा पुश्तैनी घर है वहां। तुरंत अमित शाह और मोदी जी कूद के मिसाइल उसाइल लेके बैठे। अब दुनिया में जब भी लड़ाई होती है, वॉर, और शुरू से हुई है पैलेओलिथिक एज से, इसलिए हिस्ट्री का स्टूडेंट वॉर के अगेंस्ट में कभी नहीं बोलेगा। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे वो क्या बोलेगा कि वॉर इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, पर अंदर ही अंदर वो वॉर की तैयारी करेगा, क्योंकि वॉर होना ही है। किस लिए होना है? उसके लिए इकोनॉमी का एक नियम है, लिमिटेड रिसोर्सेस, अनलिमिटेड एस्पिरेशंस। इसीलिए वॉर इस धरती पर हमेशा होगा। इस दुनिया में लिमिटेड रिसोर्सेस है और अनलिमिटेड एस्पिरेशंस है, इसलिए वॉर इज अ डेस्टिनी ऑफ दिस अर्थ। होनी ही होनी है, उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता। जहां रिसोर्स होगी वहां वॉर होगा। अब वॉर होना है तो कोई भी कम्युनिटी पावरफुल बनती कैसे? जो उस रिसोर्स पर कब्जा कर लेती है। वो दो चीजों से बनती है, एक बनती है एजुकेशन से और एक बनती है टेक्नोलॉजी से। ये दो चीजें किसी कम्युनिटी को बहुत पावरफुल बनाते हैं, किसी कंट्री को बहुत पावरफुल बनाते हैं। अमेज़न के जो फॉरेस्ट है उसमें कई सारे ट्राइबल्स रहते हैं। उसमें ऐसे ऐसे ट्राइब्स हैं जिन्होंने जंगलों में अपने घेरा बना रखा है। तो जैसे कोई दूसरी ट्राइब उस घेरे के अंदर आने की कोशिश करती है, वॉर शुरू हो जाता और कभी कभी पूरी पूरी ट्राइब को मार डालते हैं, बच्चे, औरत, सबको। इस पर बड़ा विचार हुआ, बड़े बड़े थिंकर्स आए। रूसो जैसा थिंकर ने कहा कि पैलेओलिथिक टाइम में वॉर नहीं होता था, ये सिविलाइज्ड वर्ल्ड के समय होने लगा। ऐसा नहीं है, वॉर हमेशा से हुआ और जब तक धरती पर मानव है। अगर सिर्फ धरती पर 15-20 लोग बचेंगे तब वॉर नहीं होगा। तब अनलिमिटेड रिसोर्सेस। भाई आज भारत की पॉपुलेशन 20 करोड़ हो जाए तो हिंदू मुस्लिम तनाव खत्म, ब्राह्मण दलित तनाव खत्म, सब खत्म हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि ये जो तनाव है लोग बुरे हो गए? नहीं, लिमिटेड रिसोर्सेज है, उस लिमिटेड में सबको कब्जा चाहिए और जिसका रिसोर्स पे कब्जा होगा वो ताकतवर होगा। 1847 में सबसे पहला ऑयल रिजर्वायर मिला। कहां? पेंसिल्वेनिया में। पेंसिल्वेनिया कहां है? यूएस में। जो सबसे पहला ऑयल रिजर्वायर मिला वो यूएस में मिला 1847 में। 1860 में दूसरा रिजर्वायर मिला रोमानिया में। रोमानिया कहां है? ईस्टर्न यूरोप में। और फिर 1910 तक ये क्लियर हो गया कि दुनिया में एनर्जी का जो सबसे बड़ा भंडार है वो अरब वर्ल्ड में है, ईरान में है। और ये हुआ कि 20th सेंचुरी में वही बंदा ताकतवर होगा जिसके पास ऑयल रिजर्व पर कब्जा होगा। जैसे मगध एंशिएंट टाइम में। अब मगध क्यों ताकतवर था? क्योंकि उसका कब्जा था लोहे की खानों पे। जिसके पास भी दो चीज होगी, एक एजुकेशन, एक टेक्नोलॉजी, वो दुनिया की रिसोर्स पर कब्जा रखेगा। अब इस दरमियान बड़े बड़े ठेकेदार थे दुनिया में। ब्रिटेन एक ठेकेदार, फ्रांस एक ठेकेदार, उसी में 2-3 नए ठेकेदार पैदा हो गए। जर्मनी हो गया 1871 में, इटली हो गया ठेकेदार। ऐसे कई सारे ठेकेदार पैदा हुए। यूरोप में कई सारे ठेकेदार थे, एशिया में एक ठेकेदार पैदा हो गया, जापान। लेकिन इन सारे ठेकेदारों के बीच दुनिया के किसी एक कोने में एक ठेकेदार और पैदा हो रहा था
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मेन लैंड से बहुत बाहर। पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, बड़ी प्यारी कहानी है इस कंट्री की। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मुसलमान, हिंदू, सिख चाहे जितना गाली दें अमेरिका को, सबसे ज्यादा तो मुसलमान ही देते हैं, खैर शैतानों का मुल्क है, लेकिन सबसे ज्यादा वहीं पढ़ने जाना चाहते हैं। हमारा एक पाकिस्तानी दोस्त है तो हमसे वहीं बोला, यूएस में बोला, इंशाअल्लाह एक दिन हम अमेरिका को तबाह कर देंगे। मैंने कहा धीरे बोल, यूनिक कंट्री में बैठा है। उन्हीं के यहां पढ़ रहे हो, उन्हीं का खा रहे हो, जा सभी वहीं रहे हैं। प्रॉमिसिंग लैंड है ना। तुम अभी अमेरिका का वीजा मांगो, पहली बात यही पूछेंगे स्पेशलिटी क्या है तुम्हारी। तुमने कहा गंजे के सर पे हाथ रख दे बाल निकल आता है। अरे बोले यार वाह, रख के दिखाओ जरा। 2-3 गंजा बुलाए, तुमने रखा, सबके बाल निकल आए, बुला लेंगे तुरंत, आओ। सिर्फ टैलेंट, न कास्ट, न जाति, न जेंडर, न रीजन, न रंग, कुछ नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं। इंडिया में सबसे पहले क्या पूछेंगे? कास्ट। क्या नाम है तुम्हारा? देवेंद्र। फिर अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। नहीं पूरा क्या लिखते हो? देवेंद्र हत्यारा। ये तो मुसलमान बीच में फारसी नाम लिखने लगे, अरबी नाम रखने लगे। पहले मुसलमान भी ऐसे ही नाम रखते थे, भारतीय नाम। तो बीच में इनको पता नहीं क्या रोग चढ़ गया है, फारसी नाम रखने लगे। काइकुवाद। यही कौन है बे काइकुवाद? और उसमें हमारी एक फेमस अदाकारा है बड़ी अच्छी सी, उन्होंने अपने बेटे का नाम रख दिया तैमूर। और उनकी चॉइस है, उसमें क्या है। कोई अपने बेटे का नाम राक्षस रखे, उससे किसी को क्या लेना देना है, वो उनकी चॉइस है, रख दिया, अच्छी बात है, उसमें नहीं कोई बोल सकता। और इस कंट्री पे जो कंट्री थी, ये सब लंबरदार ठीक थे, ठेकेदार सारे ठीक थे, सब सही चल रहा था। यूएस में जो सबसे ज्यादा जमवाड़ा था वो था ज्यूज का। और ज्यूज शुरू से बिजनेस कम्युनिटी रही है। एक किताब है, नॉवेल है बड़ी प्यारी, उसका नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। पता नहीं तुमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी। उसमें वो जो मर्चेंट है ना, वो ज्यू है। इनसे बड़ी कम्युनिटी बिजनेस में कोई नहीं दुनिया में, ज्यूज। इनसे अगर तुम उधार ले लिए और वापस नहीं दिए तो तुमको मरने नहीं देंगे। ये यमराज से समझौता कर लेंगे कि अभी इतना पैसा बचा है, ले लूं तब मारना। मारवाड़ी, यहूदी, सिख, सब अच्छी बिजनेस कम्युनिटियां हैं, बिजनेस करना जानती हैं। यहूदियों को पता चला कि साहब एनर्जी अगले शताब्दी की, जो 20वीं शताब्दी की एनर्जी, वो है ऑयल। है कहां? बोले अरब वर्ल्ड में। तब यहूदियों ने कहा यार अरब में है, हमारा पुश्तैनी घर है वहां पे। 1897 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, यहूदियों ने बनाई, वर्ल्ड जियोन ऑर्गेनाइजेशन। जियोन, वर्ल्ड जियोन ऑर्गेनाइजेशन। और थियोडर हर्जल ने बनाई, थियोडर हर्जल। इसको बनाया थियोडर हर्जल ने। यहीं से शुरू हुआ जियोनिस्ट मूवमेंट। लिखो जियोनिस्ट मूवमेंट। लेकिन लोगों ने कहा कि अरे ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसे थोड़ी। तो इनसे पूछा गया भैया कौन सी कंट्री आपकी है? इन्होंने कहा हमारी एक कंट्री होनी। तो लोगों ने कहा कोई सोचे विचारे हो? कहे हाँ हमारी एक पुश्तैनी जमीन पड़ी है। कहे कहाँ? कहे ये वेस्ट एशिया में। बोले वेस्ट एशिया में? अब जैसे आज सरदार कहे कि नागालैंड को हम खालिस्तान बनाएंगे, नागा लोग कहेंगे यहां सरदार है ही नहीं। अरे बोले अभी नहीं है, आएंगे अभी। अरबों ने कहा यहां तुम्हारी कौन सी जमीन है? बोले है, वो हमारे जो पैगंबर थे हजरत मूसा, मोसेस, वो जो है प्रॉमिस्ड लैंड की खोज में निकले थे और फिर वो पैलेस्टीन में जाकर रुके थे। एक बड़ी प्यारी किताब है,
अ कॉइंसाइज हिस्ट्री ऑफ वेस्ट एशिया, खरीदना मत, क्योंकि किताब 1400 रुपए की है। मत खरीदो, हम दे देंगे, एक करके पढ़ लें, बड़ी प्यारी किताब है। यहूदी ने लिखी, लेकिन बड़ी अनबायस्ड हिस्ट्री लिखी है उसने। तो इन लोगों ने कहा कि भाई वेस्ट एशिया, पैलेस्टीन, तो लोगों ने